नमस्ते भाई और बहनों। डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चलिए देखते हैं विष योग का क्या फल है। चंद्र और शनि के द्वारा यह विष योग बनता है और यह बहुत ही घातक होता है, क्योंकि यहाँ पे शनि और चंद्र जो एक दूसरे से एकदम ही विपरीत प्रतिकूल कंडीशन में रहते हैं, प्रतिकूल स्वभाव के हैं, वो दोनों जुड़ते हैं तब ये योग बनता है। इसमें क्यों ज्यादा विषयोग कहा गया है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो विचारों का कारक है, वो विचार बहुत देता है, जबकि शनि कोई कार्य का, एक्शन का, कर्म का अधीन है। तो एक विचार और कर्म दोनों मिलते नहीं है। चंद्र जो कल्पनाओं का है कारक, जबकि शनि जो है वो हकीकत का है। सो ना कल्पना और हकीकत कभी मेल नहीं हो सकता है। अब सोचिए ये संयोजन अगर किसी में है, चंद्र जो सबसे तेज है, हम ट्रांजिट में भी देखते तो 30 दिनों में 12 राशि चंद्रमा घूम लेता है, 30 दिनों में, और शनि 30 साल में। अब देखिए सबसे तेज और सबसे मंद, ये दोनों जब जुड़ते तो क्या होता है। मतलब कि आपके मन के विचारों को किसी ने ब्रेक मार दिए, किसी ने रुकावट ला दी है, किसी ने रोक दिया है। इस तरह का वातावरण यह योग बनाता है। इसीलिए यह चंद्र और शनि का विष योग कहा जाता है कि मन में एक प्रकार का विष निर्माण होता है, जिससे मन दूषित हो जाता है। इसका असर कैसे होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव ये मानसिक तौर पे पड़ता है कि मानसिक तौर पे आदमी हर बार नेगेटिव रहता है, हर बार विपरीत विचारों में रहता है, अशुभ सोच आती रहती है उसके मन में। वो किसी का भला नहीं देख सकता है, उसकी आंख में ही जलन होती है, वो किसी का भी अच्छा नहीं देख पाता है, और हर बार अपने आप को कोसता रहता है और डिप्रेस रहता है। सो ये सारा योग आपको दिखेगा कि वो एक तरह से अपने ही दुनिया में रहता है, अपनी कल्पनाओं में रहता है, पर खुश नहीं रहता है, सुखी नहीं रहता है, शांति नहीं रह पाती है, नींद तक नहीं आती है यह योग से, क्योंकि चंद्रमा नींद का कारक है और शनि नींद आने नहीं देती है, सतत विचारों में प्रभावित रहते हैं। सो ऐसे लोग हर वक्त शंकाशील स्वभाव के रहते, किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते। तो यह योग का प्रभाव है। सो हमने देखा कि क्यों ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये योग कुंडली में बनता है, कि ये योग बनता कैसे है। तो ये 4 तरीकों से बनता है। पहला तो यदि एक ही राशि में चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हैं तो यह विष योग निर्माण करता है, या तो दोनों परस्पर युति में है, प्रतियुति में है, शनि और चंद्र एक दूसरे से समसप्तक है, अपोजिट है, तो ये योग बनता है, या परिवर्तन से बनता है। चंद्र की राशि में शनि महाराज बैठे और शनि महाराज की राशि में चंद्रमा बैठे है तो भी ये योग बनता है, और या तो दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, तो इन 4 तरह से यह योग बनता है। आप सोचिए हर महीने शनि जिस राशि में रहता है, जैसे मकर राशि में या कुंभ राशि में, चंद्रमा तो उस राशि में पूरे महीने में एक बार आएगा। उस 2-3 दिनों में भी लोगों को कितनी मानसिक परेशानियां होती है, चिंताएं होती है। तो इसलिए मुहूर्त में भी कहा गया कि जब चंद्र और शनि का विष योग हो, उस समय पे कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको उसका विपरीत परिणाम मिलता है। तो यह भी आपको देखना है कि हर महीने जब चंद्रमा शनि की राशि में आता है तो कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, और चीज़ों से परे करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से ये फल देता है। अब हम देखेंगे कि यह 12 राशियों में किस तरह से ये योग बनता है तो फल देता है। चालू करेंगे मेष राशि से। यदि ये चंद्र और शनि का विष योग मेष राशि में बना हुआ है तो मेष राशि शनि की नीच राशि है और चंद्रमा के लिए यह एवरेज शुभ राशि होती है, तो इसका फल विपरीत मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा। वृषभ राशि में यदि चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है तो ये एक अच्छा योग है, क्योंकि शनि का ये मित्र क्षेत्री है और चंद्रमा का उच्च की राशि है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा शुभ परिणाम आपको मिलेगा। वैसे ही मिथुन राशि में भी यदि शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो शनि की यह मित्र की राशि है, चंद्र की भी मित्र की राशि है, तो एवरेज शुभ फल ये मिथुन राशि में भी देगा। अब यह योग कर्क राशि में बैठा है तो कर्क राशि शनि की
अशुभ राशि है और चंद्रमा की स्वयं की राशि होने के बावजूद भी ये अशुभ फल देगा, बुरे विचार देगा, मन में हर बार संताप देगा। यदि यह सिंह राशि में हुआ है तो भी ये शनि की शत्रु की राशि है, सूर्य की चंद्र की भले मित्र राशि है, पर शनि की कट्टर राशि होने की वजह से यहाँ पे भी शनि का दुष्प्रभाव मिलेगा। यदि यह योग कन्या राशि में हुआ है तो कन्या राशि में ये शनि की भी मित्र की राशि है, चंद्र की भी मित्र की राशि है, तो शुभ फल देगा। ऐसे लोग अच्छे कवि बन सकते, अच्छे विचारक बन सकते, फिलोसोफर बन सकते, जूरिस्ट बन सकते, सो इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तुला राशि में भी शनि महाराज उच्च के होते हैं और चंद्रमा भी शुभ फल देता है यहाँ पे शुक्र के साथ, तो यह भी एक अच्छा योग, अच्छा फल देगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की तो शनि की ये शत्रु की राशि है और चंद्रमा की ये नीच की राशि है, तो बड़ा विपरीत फल ये देता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पीड़ित होते हैं और दोनों ही अशुभ फल देते हैं। खास करके चंद्रमा नीच राशि में होने पे उसका भी अशुभ फल और शनि के साथ युति करने पे उसका भी दुष्प्रभाव इस समय पे मिलता है। तो वृश्चिक राशि में 12 में से सभी में से सबसे बुरा वृश्चिक राशि में फल मिलता है। बात करें धनु राशि में तो शनि की भी ये न्यूट्रल सम राशि है, चंद्र की भी सम राशि है, तो साधारण फल देगा, ना शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा। मकर राशि में शनि महाराज तो बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर में बैठे, पर चंद्र महाराज अपनी शत्रु राशि में बैठे तो इसका भी दुष्प्रभाव मिलेगा। शनि ज्यादा तेज होने पे भी चंद्र को ज्यादा परेशान करेगा। वैसे ही कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि भी शनि की स्वयं मूल त्रिकोण राशि है, पर चंद्रमा की शत्रु राशि होने पे ये शनि का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सोच देता है। और यह अगर मीन राशि में हुआ है तो शनि महाराज के लिए यह न्यूट्रल है, सम राशि है और चंद्र के लिए भी एवरेज साइन है, तो यहाँ पे एवरेज शुभ फल देगा, ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि गुरु की राशि के होने से थोड़े पॉजिटिव थॉट्स इनमें रहते हैं। ये तो हुआ 12 राशियों में ये योग बनता है तो किस तरह से फल देता है। अब हम देखेंगे 12 भावों में, हर एक भाव में ये ग्रह की युति बनने पे क्या योग बनता है। पहले बात करेंगे प्रथम भाव तनु भाव में। यदि शनि और चंद्र की युति अगर पहले भाव में है तो उनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, डगमगाता है आत्मविश्वास, इनको आत्मविश्वास नहीं आता है, बहुत गहराई में सोचने वाले लोग रहते हैं, ये करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँ तो वैसा हो जाएगा, मतलब सोच रुकती नहीं, कंटिन्यूस थॉट्स चलती। एक बहुत ही कंपेरेटिव नेचर होता है, हर बार दूसरों से अपनी तुलना करने का स्वभाव होता है, मैं तो ऐसा हूँ, ये क्यों ऐसा है, इसका क्यों ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाता हूँ, इस तरह से तुलनात्मक स्वभाव होता है, बहुत बुरा होता है विचार अपने लिए ही, मैं ही ऐसा हूँ, मेरा ही स्वभाव ऐसा है, उस अपने आप को दोष देते रहते हैं ये लोग, और हर बार शंकाशील स्वभाव रहता है, शंका बनी रहती है अपने आप कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा मुझे दिख रहा है, ये क्यों हंस रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। और अपने जो पार्टनर है साहब सप्तम भाव में भी इसकी दृष्टि जाने पे अपने जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, उसके प्रति भी शंकाशील स्वभाव रहता है, ये ऐसा क्यों है, इसका नेचर ऐसा क्यों है, ये मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, इस तरह से रहता है। तो पहले भाव में ये मोटा मोटी अच्छा फल नहीं देता। दूसरे भाव में होगा तो हर बार धन की कमी रहेगी, कोई ना कोई वजह से इनका धन कहीं ना कहीं चला जाता है, कोई गलत निर्णय की वजह से पैसा चला जाता है। ये लोग परिवार से दूर ही रहे वो अच्छा है, या परिवार उनको छोड़ देता है, दूर रहने के लिए कहता है। ये लोग अपनी वाणी में भी कटुता लाते हैं, वाणी में भी ऐसी वाणी बोलते हैं कि जिससे दूसरों को हमेशा तकलीफ होती है, या झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये लायर झूठ बोलने का भी एक योग बोलता है शनि चंद्र का, हर बार अशुभ ही बोलना होता है, ऐसा हो जाएगा, देख ऐसा करेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से काली जबान जो हम कहते हैं ऐसा भी उनके इसमें होता है। बैड वर्ड जिसको हम अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज कहते हैं, ऐसे भी उनकी भाषाएं रहती, जिस वजह से भी ये तकलीफ भोगते। मुंह में से हर बार किस तरह की बात होती है, क्योंकि ये जो लार है वो लार ये शनि और चंद्र सुखा देता है, तो मुंह हर बार सूखा रहता है, बास आती रहती है, और दांत भी खराब होते हैं, कैविटीज लगी रहती है, या दांत टूट जाते, दांत ठीक से नहीं होते, तो ये भी एक प्रभाव होता है। यदि तीसरे भाव में है तो इनके अंदर ज़्यादा डेयरिंग नहीं होगी, ज़्यादा ये लोग साहस नहीं कर पाते, पराक्रम नहीं कर पाते, नई चीज़ें
एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सोच में ही रहते। तो नई चीज़ करेंगे कब? नई चीज़ के लिए कल्पना तो करते, विचार तो करते, पर उसको अमल नहीं करते, अमल बजावनी नहीं कर पाते। इसलिए भी होते थोड़े नीरस होते, थोड़े डिप्रेस या नीरस होते, नहीं नहीं ये क्या करेंगे, बाहर जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक होगा, हर जगह भीड़ भाड़ होती है, कहाँ जाएंगे, घर पे ही बैठते हैं। इस तरह का नीरस स्वभाव होता है, डिप्रेस स्वभाव होता है। हर बार भाई बहनों में झगड़ा लगाते हैं या झगड़ते रहते हैं, या दूर बैठ के तमाशा भी देखते दोनों को लड़ा के। तो ऐसे भी लोग ये होते हैं, और अपनी मुसाफरी में और अपने पड़ोसियों के साथ हर बार कुछ ना कुछ वाद विवाद बना के रखते। तो ये भी उनको अच्छा फल नहीं मिलता है। बात करें चतुर्थ भाव की, यदि शनि चंद्र चतुर्थ भाव में बैठा है तो कम सुख देगा। सुख तो रहेगा, पर कल्पनाओं में रहने से उस सुख का अनुभूति नहीं कर पाते। माता के साथ हर बार कष्ट रहता है, या माता को कष्ट रहता है, या इनके वजह से माता कष्ट में रहती है, या जन्म के समय पे भी, इनके जन्म के समय पे भी माता को बहुत कष्ट होता है। तो ये माता का सुख भी नहीं देता है। हर एक जीवन का जो सुख होता है, चाहे ये गाड़ी बंगला मकान हो, हर एक में विलम्ब होता है। हर एक में खुद ही निर्णय नहीं ले पाते, लूँ या नहीं लूँ, अभी नहीं लेता हूँ, थोड़ा सस्ता होने पे लेता हूँ, अब तो सस्ता हो नहीं रहा है, लेके क्या फ़ायदा, इस तरह से सोच रहती है। घर में हर बार लीकेज होती है, हर बार कहीं ना कहीं से पानी गिरता है, या गटर का प्रॉब्लम होता है, हर बार लीकेज या सीपेज उनके घर में होती है। सुख तो होता है, वैभव सुख संपत्ति होती है, पर उसको भोग नहीं पाते। मानसिक तौर पे उनका ध्यान कहीं और ही रहता है, पीड़ित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। देखते सब चीज़ होती है पर भोग नहीं पाते। जैसे अच्छा टीवी होता है पर देखने का समय नहीं है, गाड़ी है पर चलाना नहीं आता। इस तरह का भौतिक सुख होता है, उसको अनुभूति नहीं कर पाते, विचारों में ही रह जाते। यदि यह पंचम भाव में हुआ है शनि चंद्र का, तो संतान उत्पत्ति में विलंब देता है, संतान प्राप्ति में विलंब देता है, और संतान सुख से भी वंचित रखता है। संतान के साथ भी मन भेद होगा या मतभेद होगा, क्योंकि विचार ही ऐसे है। अपने उच्च अभ्यास या उच्च अभ्यास में भी बहुत कठिनाई आती है, या तो छोड़ दिए जाते, ड्रॉप ले लेते, ये लोग पढ़ नहीं पाते ज़्यादा और रुक जाते कहीं ना कहीं। इनको अपने कुल देवता का ही श्राप रहता है, इसलिए पहले सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा कीजिए, कुल देवता को ढूंढिए और उसकी उपासना करिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और अपने ही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में पीड़ा भोगते, तो ये भी उसको समाधान करना है, उसका भी उपाय करना है किसी भी ना किसी वजह से, तो ये भी आपको करना है। छठे भाव में यदि यह शनि चंद्र का योग छठे भाव में है, तो ऐसी वाणी बोलते हैं कि शत्रुता बनती है, ऐसी कटु वाणी बोलेंगे कि लोग उसका विरोध करेंगे और इसे शत्रुता बना के रखेंगे। मित्र भी अचानक से शत्रु बन जाते, ऐसी भाषा बोलते हैं। और इनको रोग भी ऐसा होता है जिसकी जांच पड़ताल ही नहीं होती है। ऐसा रोग होगा कि समझ ही नहीं आएगा, कितने भी रिपोर्ट निकाले कुछ उसमें आएगा नहीं। और जो सर्कुलेटिव डिजीज है, जो पूरे शरीर में भ्रमण करता हुआ रोग है, जैसे चंद्र जो पानी का या खून का है, वो प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से भी तकलीफ होती है। जैसे तीसरे भाव में ये हो, तो मैं भूल गया, चेस्ट कंजंक्शन, फेफड़े में पानी भर जाता है, या श्वसन मार्ग की कोई ना कोई तकलीफें होती है। ऐसे छठे भाव में है तो या तो पेट में पानी भर जाता है, या पेट में दर्द रहता है, या डाइजेस्टिव ऑर्गन खराब रहते हैं, और हर बार कर्ज में रहते। छठे भाव में यदि योग बनाए तो सदा ऋणी होते, कोई ना कोई वजह से लोगों से पैसे लेते रहते और दे नहीं पाते, और ये नौकरी वगैरह में भी स्थिर नहीं हो पाते, स्टेबल नहीं हो पाते, तो यह भी उनके लिए खराब है। यदि यह योग सातवें भाव में बना हुआ है, जो लग्न जीवन का है, शनि चंद्र यदि यहाँ बैठे हैं, तो एक तो शादी का निर्णय नहीं ले पाते, शादी विलम्ब से करते, उनको लगता है और टाइम है करके समय निकाल देते, और जब करना होता है तो समय साथ नहीं देता है। सो डिले इन मैरिज होता है, हर बार कोई ना कोई बाबतों से विवाद होता है, पति पत्नी में विवाद होता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, ये डिवोर्स तक भी बात जाती है, या जुदाई हो जाती है, या डेजर्शन, वो छोड़ के चली जाती है, त्यक्ता जिसे हम कहते हैं, छोड़ देते हैं उसको पार्टनर, क्योंकि ये भाई समझता ही नहीं है, ये व्यक्ति समझने को ही तैयार नहीं है, तो छोड़ देते इसको। यदि ये लोग पार्टनरशिप भी करते, कोई व्यापार वगैरह पार्टनरशिप में करते, तो वहाँ पे भी वाद विवाद करते रहते, वहाँ पे भी प्रॉब्लम करते, और इनको पब्लिक लाइफ
में कोई अच्छा योग नहीं होता है, क्योंकि लोग उनको नहीं चाहते, क्योंकि ये झूठ भी बोलते हैं, स्कीम भी बनाते हैं और कोई ना कोई वजह से कुछ गलत माहौल बना देते, इसलिए इनको लोग भी नहीं चाहते, पब्लिक लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं होती। यदि यह योग देखें अष्टम भाव में, यदि अष्टम भाव में है तो ये सुसाइडल टेंडेंसी देता है, आत्महत्या के विचार लाता है, अशुभ विचार ले आता है और हर बार कुछ ना कुछ भय में रहता है। ये व्यक्ति हर बार भय में रहेगा, इनको हर बार अकस्मात दुर्घटना का योग बना रहता है, कोई ना कोई वजह से कहीं गिरेंगे, कहीं लगेगा, चोट लगेगी और कोई ना कोई वजह से अकस्मात दुर्घटनाएं इनके साथ होती रहती है। इनको अपने जो ससुराल पक्ष है उससे भी तकलीफ रहती है, क्योंकि ये पत्नी का कुटुंब का स्थान है, आपका ससुराल है, तो ससुराल में भी वाद विवाद रहते हैं या अपनी वाणी से ये लोग स्वभाव बिगाड़ते हैं, रिलेशन बिगाड़ते हैं। इनहेरिटेंस का फायदा तो होता है, विल वारसे में फायदा तो मिलता है, तो बहुत विलंब के बाद, वाद विवाद के बाद, झगड़ों के बाद या समाधान सुलह करने के बाद ही मिलता है, क्योंकि इनके विचार ही कुछ विपरीत है। यदि ये योग नवम भाव में हुआ है जो धर्म का और भाग्य का है, तो इनको भाग्य साथ नहीं देता है, या बिल्कुल भाग्य ही नहीं होता है, या भाग्य उनका सोया हुआ रहता है, ऐसा कहते हैं। इनको धर्म के प्रति भी ज़्यादा लगाव नहीं होता है, ज़्यादा इनकी मान्यता नहीं होती है, ये कोई रीत रिवाजों में नहीं मानना ही चाहते, मानते ही नहीं है, या इनको हर बार कोई अनसीन प्रॉब्लम रहता है जो देख नहीं सकते, अदृश्य तकलीफें रहती है। अब इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना है, पर कुछ या कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं उनके साथ बनती रहती है और इनके कार्य अटकते रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ इनके लिए होती है। और इनको विदेश भ्रमण जाने में या विदेश में रहने के लिए भी अच्छा योग नहीं होता है। तो विदेश मुसाफरी करने में भी तकलीफ होती है और विदेश योग में भी इनको तकलीफें होती है, तो यह भी एक अच्छा योग नहीं होता है। दसम भाव की बात करें तो इनको नाम प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि खुद ही अपना नाम बिगाड़े रहते हैं, अपना नाम वगैरह खुद ही बिगाड़ते रहते हैं, तो नाम प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपमान जरूर होता है इनका, उनकी प्रतिष्ठा जरूर जा सकती है, डिफेमेशन मिल सकती है। इनको गवर्नमेंट से भी लाभ नहीं होता है, कुछ ना कुछ वजह से गवर्नमेंट से इनको तकलीफें रहती है, या गवर्नमेंट की ओर से कुछ ना कुछ इनको पनिशमेंट भी हो सकती है। पॉलिटिकल करियर भी इनका अच्छा नहीं चलता, क्योंकि झूठ बोलना कब तक चलेगा, सो पॉलिटिकल करियर भी इनका अच्छा नहीं चलता है। और दे आर ऑलवेज अनसर्टेन इन करियर, इनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, ये करे या वो करे, ये हर बार अनडिसिसिव होते हैं और कोई मार्ग में अपना कार्य कर नहीं पाते। और दे आर ऑलवेज हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद देयर फादर, या उनका वाद विवाद रहता है या उनसे दूर ही रहते। 11वें भाव की बात करें तो ये 11वां भाव में यदि शनि चंद्र है तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं वैसे ही अधूरी रह जाती, क्योंकि ख्यालों में रह जाते, विचारों में ही रह जाते, तो कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। मित्रों से भी यही विवाद होता है, वाद विवाद करते रहते, तो मित्रों के साथ भी अच्छा संबंध नहीं रहता है, वहाँ पे भी वाद विवाद और डिस्प्यूट बनी रहती है। इनको भाई बहन से, क्योंकि बड़े भाई बहन हम 11वें भाव से देखते हैं, वहाँ पे भी मिलता है। तीसरे भाव में भी तकलीफ है और 11वें भाव में रहेंगे तो अपने से बड़े जो होते हैं उनसे हर बार उनको तकलीफें रहती है और उनको सुख नहीं मिलता है। और इनका ना ही सोशल सामाजिक तौर पे कहीं कोई स्टेटस होता है, ना सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में इनको कोई प्रभाव देते हैं, तो इनको इन सब से भी नुकसान होता है। आखिर में देखें तो 12वें भाव में यदि शनि चंद्र 12वें भाव में बैठे तो बहुत ही खर्चालू होते, समय समय पे खर्च कर देते, थोड़ा विचार आया खर्च कर लेते, जरूर है कि नहीं है वो नहीं देखते, बस डिप्रेस हो गए, थोड़े मानसिक तौर पे या तो गुस्से में हैं तो जाके कुछ खरीद के आते हैं, ना ही वो खरीदी पे ध्यान देते, ना ही खरीदा हुआ सामान उनको अच्छा लगता है, बस वैसे ही बाद में छोड़ देते। बहुत ही खर्चाल भी होते, अचानक से खर्चा करते, इनको सहन सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि विचार ज़्यादा होते, कल्पना ज़्यादा रहती है और उसके अनुसार उनको फल नहीं मिल पाता है। शारीरिक तौर पे भी स्वास्थ्य के लिए भी हर बार चढ़ाव उतार बना रहता है, इनको एक शरीर की शारीरिक सुख नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ वजह से शरीर में तकलीफें रहती है। और 12वां भाव जो हम कुदरत का बोलते हैं, नेचर का कहते हैं, तो कुछ ना कुछ कुदरतिक आपत्ति इनको आती है, क्योंकि चंद्र भी नैसर्गिक ग्रह है और शनि भी नैसर्गिक ग्रह, एक शुभ और एक पाप ग्रह, तो ये तकलीफें इनको आती है। अब देखिए तकलीफ की तो हमने बात की कि ये योग है तो ये तकलीफें रहेगी, अब इसका उपाय क्या है,
इसका इलाज क्या करें, तो हम देखते हैं उपाय क्या करें जिससे ये शनि चंद्र का विष योग जो बनाया हुआ है उसकी असर कम हो। 4-5 रेमेडी दूंगा, बहुत ही अक्सर है, बहुत ही इलाज एकदम बेहतरीन होगा। सबसे पहले कोई भी अच्छी नदी में स्नान करें, जिसको तीर्थ स्नान कहते हैं। जहाँ जहाँ मौका मिले तीर्थ स्नान करें, गंगा में करें, गोदावरी में करें, यमुना में करें, कहीं पे भी जहाँ पे भी तीर्थ का पानी हो उसमें स्नान करें। और तीर्थ का पानी ले आए घर में, गंगा का पानी रखे अपने घर में, और जब भी नहाते तब 2-3 बूंदे उसमें डाल दे। सो हर बार तीर्थ के स्नान को उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। इनको सदा ही दूध और दूध के जो चीज़ें होती है, दही, मक्खन या जो उससे मिश्री वगैरह बनती है, उससे परहेज रखिए, घी वगैरह से। सो दूध भी नहीं लेना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध का सामान नहीं लेना है। इनके लिए चंद्र का मोती पहने या एमेथिस्ट जिसको नीली कहते हैं, या एमेथिस्ट नीली पहने या मोती पहने, ये दोनों उनके लिए बहुत अच्छा है। दोनों 5-6 कैरेट का लॉकेट बना के चांदी में पहने या अंगूठी करके पहन सकते, ये भी एक बहुत अच्छा, पर दोनों पहनना चाहिए। और एक है कि योगा करें, ध्यान दे, मेडिटेशन करें। ध्यान, योगा और मेडिटेशन से भी एक एकाग्रता बनेगी और ये जो बहुत सारे विचार है उसमें कमी आएगी। और उसके बाद कर सकते हैं अपना संबंध अपने माता के साथ और अपने नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि माता चंद्र का कारक है और नौकर चाकर वर्ग का कारक शनि है। तो अपने हाथ नीचे के व्यक्ति और अपनी माता से हर बार अच्छे संबंध बनाए और उनको हर बार कुछ ना कुछ देते रहे, उनको हर बार सुखी रखे। और अपने बाथरूम और टॉयलेट की जगह को साफ रखें, क्योंकि ये शनि का क्षेत्र है और चंद्रमा है। तो बाथरूम और संडास को साफ रखें, अपने हाथ से साफ करें और उसको सूखा रखें। ये बहुत ही अक्सर है, मैंने देखा है कि शनि चंद्र के लोगों को यदि वो अपना बाथरूम और टॉयलेट जरा सा सूखा रख दे, साफ रख ले और स्वच्छ रख दे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो इसी तरह से ये शनि चंद्र दोष तो है, पर इससे आप थोड़ा मुक्ति भी पा सकते हैं। पर यह हर एक भाव में तकलीफ देता है और हर एक राशियों में भी कुछ ना कुछ अशुभ फल देता है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी। अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन पाने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9821057944 पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल मैं डालता रहता हूँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, देखिए और फैलाइए। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ कि आपको यह योग शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, आप सभी को स्वस्थ रखे। धन्यवाद, नमस्कार।